तेवर न्यूज़ में आज हम पहुंचे हैं ताजपुर प्रखंड के कस्बे आहर पंचायत में, जहां हमारे साथ हैं रवि कुमार, मुखिया प्रतिनिधि। रवि जी, आपका तेवर न्यूज़ में स्वागत है। जी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल है आपसे कि अब चुनाव का समय आ रहा है, अधिसूचना जारी होनी बाकी है, तो इस मौके से आपसे बहुत सारे लोग सवाल करेंगे कि आपने अपने पंचायत में क्या किया इन 5 सालों में। सड़कें कितनी बनी, नालियां कितनी बनी, इंदिरा आवास कितना आया, नल जल का काम कितना हुआ। तो ज़रा इस पर विस्तार से आप बताइए कि आपने क्या क्या काम अपने पंचायत में किया, कितना वार्ड नंबर है, कितनी जनसंख्या है। सबसे पहले कि इसके पंचायत की संख्या कितनी है, वोटर की संख्या कितनी है? जी, हमारे कस्बे आहर पंचायत में 6000 के आसपास में वोटर की संख्या है और 12 वार्ड है इसमें, जो एनएच के इस साइड 4 वार्ड पड़ते हैं और मार्केट जो ताजपुर मार्केट से प्रसिद्ध है वो टोटल कस्बे आहर में आती है, जो 8 वार्ड उस साइड है, एनएच के उस साइड। अच्छा, ये बात मुझे पहली बार मालूम हुआ कि मार्केट में भी आहर पंचायत के बार। ये कस्बे आहर जो पंचायत है, टोटल मार्केट जो ताजपुर नाम से प्रसिद्ध है, लेकिन वो कस्बे आहर पंचायत है, जिसमें आपको थाना, पोस्ट ऑफिस, डाकघर, रेफरल हॉस्पिटल, ब्लॉक, जितने भी ये चीज़ हैं सारे कस्बे आहर पंचायत में ही आते हैं। जी, तो अब तो जब ये उसमें चला गया पंचनगर पंचायत में, तो अब तो यहाँ इलेक्शन नहीं होगा। जी, अभी तो ऐसा अभी सूचना नहीं आया है, लेकिन संभावना यही बन रही है कि अभी इलेक्शन नहीं होगा। जी, तो आपने क्या मुख्य काम क्या किया अपने पंचायत में? जी, हमारे पंचायत में जितने भी नली गली का काम था, जैसे पीसीसी डाल करना हो, जैसे फेवर ब्लॉक करना हो, हर घर में नल लगाना हो, जल के उपलब्ध ये सबको लगा देना हो, नल लगाना हो, मतलब सभी वार्ड में हमारे काम हो चुके हैं लगभग। कुछ 1-2 आए हैं, उनको भी हम लोग चाह रहे हैं कि उनको ये पानी को उपलब्ध किया जाए। और जहाँ भी आवश्यकता है रोड बनाने की, नाली बनाने की, हमने लगभग पूरा किया है। कुछ कमी फाइनेंशियल जो बजट आती है उसके अनुसार कुछ नहीं हो पाया है। अगले वित्तीय वर्ष में अगर मौका मिलता है फिर से, तो मैं कोशिश करूंगा कि सारे को जो भी बच्चे उच्चे हैं उसको पूरा कर लूँ मैं। आपके पास जितना भी योजना आया बिहार सरकार का, वो योजना आपने मुकम्मल कर लिया? जी जी जी, हाँ मुकम्मल कर लिया है। और अभी जस्ट 15वीं वित्तीय में कुछ पैसा आया हुआ था, जिसमें पक्की और कच्ची दोनों मिक्स रहता है, तो उसमें रिपेयरिंग का है और कुछ है। तो अभी लास्ट जो वित्तीय वर्ष में कुछ पैसा है उसका मैं स्कूल का बाउंड्री वॉल का ये कर रहा हूँ, और कुछ कुआं का रिपेयरिंग या बाथरूम रिपेयरिंग, ये सब ये बचा, उसको करना बस, लास्ट ये काम है। जल नल का पूरा काम मुकम्मल? जी, नल जल का जो मेरे पंचायत में है 12 वार्ड में टोटली नल ये हो चुका, काम हो चुका है। और मतलब कुछ जगह जो कनेक्शन मिस्टेक से नहीं जा पाया हो, ठीक ना, तो उनको भी मैं दूर करने की कोशिश कर रहा हूँ। नल जल पूरा कंप्लीट है मेरे वार्ड पंचायत में। तो इसमें तो वार्ड मेंबर का काम होता है वार्ड में, तो आपकी देख रेख चाहिए थी बस उसको। तो वार्ड मेंबर काम नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, वार्ड मेंबर काम कर पा रहे हैं, लेकिन वार्ड का जो चयनित है, जो एरिया बटा हुआ है, वो थोड़ा सा जिक जैक है, लंबा है, कभी कहीं दूर पड़ जा रहा है, कहीं मतलब एनएच को काटना पड़ जा रहा है। तो एनएच तो हम काट नहीं सकते ना उनको, तो मैं चाह रहा हूँ कि किसी और वार्ड से उनको सुविधा मिल जाए, ठीक ना। तो वो वैसे करके मैं एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ रेयर केस में आलू गद्दी के पास वो स्टेचक पर है, तो उस समय 1-2 नहीं पहुँचा है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सबको हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं देख रहा हूँ सबको। और सड़कें आपने कितनी बनवाई, कुछ अंदाजा है? सड़कें मतलब आप मेजरमेंट पे पूछेंगे तो वो तो अप्रॉक्स नहीं बता सकते हैं, लेकिन जहाँ तक संभव था, जितना ये था, मैंने फुलफिल किया उसको। अब आप अगर चुनाव होता है, चुनाव में उतरते हैं, तो आप कौन सी ऐसी बात जनता को कहेंगे जिससे जनता आपकी तरफ आकर्षित हो? नेज की क्या योजना और आनी चाहिए पंचायत में, जिसकी आवश्यकता है, जो सरकार से भी मांग की जा सकती है? तो क्या आपके राय में क्या क्या है? देखिए, हमारे पंचायत में जो मेरे पिताजी ने सारा काम किया था,
तो वो सबके सामने में है, वो आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं लोग, ठीक ना। उसके एवज में मैं चाहूँगा कि मैं मतलब मुझे सपोर्ट करे, ठीक है। और रही बात कि क्या आना चाहिए, तो नल जल का जो है उसका जो अनुरक्षक बनाया गया है, ठीक ना, तो उन लोगों को 1000 मंथली दिया जा रहा है। 1000 मंथली पे कोई वर्क नहीं करना चाहेगा, ठीक ना। तो उसमें सरकार से मैं अनुरोध करूँगा उन लोगों को कुछ फैसिलिटी दिया जाए। और उसका जो रिपेयरिंग वगैरह का है प्रावधान सब है, ठीक ना, लेकिन उसमें कुछ मतलब बहुत लेंदी प्रोसेस है वो। जैसे आप किसी चीज़ को रिपेयर कराना है तो आप पहले तो उसके बिजली बिल इकट्ठा करेंगे, बिजली बिल पे करेंगे, उसमें से पैसा बच जाएगा, फिर आप अकाउंट में जमा कर देंगे, फिर 5 आदमी को बैठा के उसे सिग्नेचर आम सभा करके फिर वहाँ से पैसा लेके आएंगे, फिर रिपेयर करेंगे। तो थोड़ा सा ये लेंदी प्रोसेस है, इसमें लोग नहीं ये कर पा रहे हैं। ये थोड़ा सा उसको थोड़ा सा कम करना चाहिए इसको। और जहाँ पे जो हो रहा है तो मतलब मैं कर रहा हूँ, जितना तक मुझे सरकार दे रही है मैं उसको ज़मीन पर ला रहा हूँ। क्या पंचायत में लाइट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? पंचायत में तो लाइट लगनी चाहिए, क्योंकि अब अक्सर तो सबके पास बाइक हो गई है, लेकिन कुछ आदमी हैं जो फाइनेंशियल ठीक नहीं है, वो अभी भी साइकिल यूज़ कर रहे हैं। तो उनको रात में भी कहीं जाना पड़ जाए तो लाइट रहती है तो अच्छा है, कहीं गड्ढा हो गया कहीं कुछ है तो वो गिरने की संभावना है, उसमें साइकिल में तो लाइट होती नहीं है, लेकिन उनके लिए बेनिफिट होगा। और जो पैदल चल रहे हैं, अब बहुत सारी घटनाएं हो सकती हैं, लाइट होने से उनको बेनिफिट मिलेगा, उनको मतलब रास्ता क्लियर दिखेगा और एक मतलब लगेगा कि सही है, मतलब सुंदरता भी बढ़ जाएगी और लाइट भी हो जाएगा और मतलब पूरा ये हो जाए, अच्छा रहेगा वो। मुझे मेरे अनुमान से लाइट होनी चाहिए जी। तो आप जब जीत के आएंगे तो आप सरकार से मांग करेंगे? जी जरूर करेंगे। ये तो अच्छी बात है कि हर घर मतलब जैसे अब हर घर में सिलेंडर गवर्नमेंट दे दी, बाथरूम दे दी, लाइट भी दे दी, अच्छी बात है, सबके घर में उजाला हो जाएगा। आपके मुखिया प्रतिनिधि बनने से पहले जी। ये सारा काम जो है आपके पिता स्वर्गीय अखिलेश प्रसाद यादव जी कर रहे थे जी। तो उनके तई समाज में जो मुझे मालूम हुआ कि बड़े हंसमुख थे, बहुत इससे काम लगन से काम करते थे, वही आपको विरासत में मिला है, आप भी लगन से काम कर रहे हैं। तो अपने पिताजी के बारे में 2 शब्द बताइए। जी मेरे पिताजी बहुत ही दिलखुश मिजाज थे और कभी भी ये नहीं सोचते थे कि रात है दिन है, जब भी जिनको ज़रूरत होती थी उनके सामने उपस्थित रहते थे और हर एक काम को ईमानदारी और लगन से करते थे। अभी भी जब उनका देहांत हुआ तो मुझे इतना अनुमान नहीं था कि इतने लोग इतना जल्दी पहुंच जाएंगे और एमपी विधायक सब आदमी आके उनको अंतिम दर्शन के लिए आए। मुझे बहुत गर्व हुआ कि मैं उनका पुत्र हूँ, जो लोग इतना उनको मानते हैं, सम्मान देते हैं और इज्जत है उनकी समाज में। तो मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं उनके परिवार में जन्म लिया और मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि भगवान ने इस लायक समझा मुझे कि उनके परिवार में मुझे जन्म दिया और मैं उनका पुत्र बन के अभी मैं आप लोग के सामने बैठा हूँ और अब मुझे उनके पुत्र के हैसियत से जान रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थे हमारे साथ रवि कुमार, मुखिया प्रतिनिधि कस्बे आहर पंचायत ताजपुर प्रखंड के। अभी इन्होंने विस्तार से बताया कि इनके पंचायत में क्या क्या काम हुआ और आगे अगर जीत के आते हैं, जनता का समर्थन इनको मिलता है तो और क्या क्या नई योजना ये लेकर आएंगे। आपका एक बार फिर तेवर न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।